नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र प्रताप सिंह सीटेट के तैयारी के क्रम में आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। तो क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता और इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धि। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। सीधे सीधे आपको इससे संबंधित प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी प्रश्न होंगे वो इसके सराउंडिंग से जुड़े हुए होंगे, तो डिकोड करना क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी रहता है। और एक टॉपिक जो है, अगर हमें उसकी पूरी समझ है तो हम जो है अपने एमसीक्यूज को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। रचनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए, मौलिक, उपयोगी और अर्थपूर्ण विचार उत्पन्न करता है। ठीक है, सीटेट में पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ थिंकिंग। तो किस प्रकार की थिंकिंग है क्रिएटिविटी? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। और दूसरा इसका टॉपिक था कि इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस क्या होती है? बुद्धि होती है। इंटेलिजेंस जो है ये एक लैटिन वर्ड इंटेलीगर, ठीक है, इंटेलीगर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है ये हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, यानी कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। मैंने पिछले बार भी बताया था कि आपको शब्दों का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही पता होना चाहिए, ताकि हम पेडागोजी के साथ साथ अपना हिंदी और अंग्रेजी के पेपर को भी कवर कर सकें, क्योंकि सीटेट में कुछ अलग ही लेवल के हिंदी और अंग्रेजी के पेपर भी रहते हैं। ठीक है, आईक्यू के विषय में आप सभी परिचित हैं, तो आइए हम आगे चलते हैं। इंटेलिजेंस वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, तर्क करता है, समस्या हल करता है और परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करता है। आईक्यू लेवल भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको 160 पॉइंट्स में बनाया हुआ है, ये भी सभी परिचित हैं। सन 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट यानी पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने किया था। 1908 में मेंटल एज का कंसेप्ट अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दिया गया था और आईक्यू कंसेप्ट 1912 में विलियम स्टेर्म के द्वारा दिया गया था। बात ये आती है कि बुद्धि इंटेलिजेंट तो हैं, क्या हर इंटेलिजेंट व्यक्ति या जीनियस है जिसका ओवर 140 मार्किंग होती है इंटेलिजेंस स्केल की, क्या वो क्रिएटिव हो सकता है? ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहले माना जाता था कि उच्च बुद्धि, हाई आईक्यू, यानी कि उच्च सृजनात्मकता, हाई क्रिएटिविटी। लेकिन टर्मन 1920 के शोध से पता चला कि उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक हो। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में पूर्ण सहसंबंध नहीं होता है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी के तत्व होते हैं FFOE, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, F मीन्स होता है फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाह। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, विविध प्रकार के विचार। O ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता। E एलेबोरेशन यानी कि विस्तार या ठीक है, सजावट। अब आपके जेपी गिलफर्ड का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि गिलफर्ड ने थिंकिंग को दो भागों में बांटा था। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरी होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं अपसारी सोच, यानी कि सीधा सीधा अगर आप बात करें, आप सभी ने ट्रेनिंग में भी देखा होगा, खुले छोर के प्रश्न, खुले छोर के प्रश्न जो हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से, यानी अपसारी सोच क्रिएटिविटी से, अभिसारी या कन्वर्जेंट थिंकिंग ये हमारा इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब आइए हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में ओपन एंडेड, खुले बंद छोर के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न के अनेकों उत्तर होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कल्पनाशीलता इसमें बढ़ती है। मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे ईंट का उपयोग बताइए, है ना, सूरज के क्या लाभ हैं। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है,
ये हमारी अभी तक डाइवर्जेंट थिंकिंग थी। अब हम आते हैं अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग पर। इंटेलिजेंस से संबंधित है, क्लोज एंडेड है, यानी कि सीधा बात, सूर्य किस दिशा में उगता है तो पूर्व दिशा में, क्लोज एंड हो गया, इसके कोई और उत्तर नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करना, लिमिटेड सॉल्यूशन है, तर्क और स्मृति पर आधारित है, अधिकतर हमारी परीक्षाएं भी सीबीएस की होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच, और ये हमारे रिलेट करती है इंटेलिजेंस से। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच रिलेट टू सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी थे, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्लासरूम में अगर क्रिएटिविटी बढ़ानी तो कैसे प्रश्न होने चाहिए, ओपन एंडेड होनी चाहिए, अपसारी सोच होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो कला, नाटक, लेखन, ये हमारे जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, स्वतंत्र व्यक्ति के अवसर देना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो क्वेश्चंस हमारे ऐसे टॉपिक्स पर आते हैं, ठीक है, ना कि ये पूछा जाएगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के संबंध में, क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट थिंकिंग बताया। क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड, क्रिएटिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन IQ। गिलफर्ड गेव स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, आपको बताया था। फ्लुएंसी FFOE बताया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके MCQs पर। क्रिएटिविटी का संबंध किससे होता है, तो क्रिएटिविटी का संबंध किससे होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मकता जुड़ी हुई है, सृजनात्मकता किससे जुड़ी हुई है, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। फ्लुएंसी का अर्थ है, फ्लुएंसी का क्या अर्थ है, फ्लुएंसी का अर्थ है विचारों की संख्या। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ है, फ्लेक्सिबिलिटी बताती है हमें विविध प्रकार के विचार, लचीलापन, ठीक है, सोच में लचीलापन, ठीक है। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता, और इलेबोरेशन होता है हमारा विचारों का विस्तार। इलेबोरेशन का मीन्स ही विस्तार होता है, ठीक है। तो किसका विस्तार होना चाहिए, विचारों का। कौन सा क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेमोरी। तो यहाँ हमारी मेमोरी जो है, मेमोरी हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग में आती है, ठीक है। मेमोरी, इसको आप याद रखेंगे, ये हमारी जो है क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इंटेलिजेंस का अधिकतम संबंध किससे होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग से होता है। MCQs के प्रश्न अगर हम हल कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी, हमारी कन्वर्जेंट यानी कि हमारी अभिसारी सोच। एक प्रश्न के अन्य को उत्तर देना किसका उदाहरण है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ठीक है। टर्मन के अनुसार क्या होगा, क्रिएटिविटी IQ पर निर्भर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई IQ मत मीन्स ये नहीं है कि हाई क्रिएटिविटी, ठीक। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का संबंध है, कैसा संबंध है, सकारात्मक है, लेकिन ये स्वतंत्र है, ठीक है। कहानी लिखना कौन सी सोच है, कहानी लिखना हमारी जो है डाइवर्जेंट सोच है। क्लोज एंडेड हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। ओपन एंड के प्रश्न हमारे क्रिएटिविटी से संबंधित होते हैं। गलफोर्ड का सिद्धांत क्या कहलाता है, गलफोर्ड का सिद्धांत कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है। ये हमारा गलफोर्ड का जो है थिंकिंग का सिद्धांत है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर, ठीक है, सॉरी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्या आउट ऑफ द बॉक्स हमारी जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कौन सा क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को क्या बढ़ाएगा, रटन, ओपन डिस्कशन, बिल्कुल ओपन डिस्कशन बढ़ाएगा। क्रिएटिविटी जन्मजात होती है, विकसित नहीं होती है, सिखाई जा सकती है, केवल बुद्धिमानों में हो सकती है। क्रिएटिविटी क्या है, ये सीखने से आती है, तो इसे सिखाया जा सकता है। इंटेलिजेंस का मुख्य कार्य क्या है, समस्या का समाधान करना, ठीक है, आप समस्या को सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा इंटेलिजेंस है। निम्न में से कौन सा क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषता है, क्रिएटिव चाइल्ड क्या था, होगा केवल सही उत्तर देगा, रटेगा, अनुकरण करेगा नहीं, वो नए प्रश्न पूछेगा, बच्चों में ये बहुत पाया जाता है।
ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे संबंधित है? ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारा सीधा सीधा डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। हर क्रिएटिव बच्चा होता है, हर क्रिएटिव बच्चा कैसा होता है? हर क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंसी बराबर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आईक्यू पर निर्भर है, हाई आईक्यू हाई क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी अलग अलग हैं, ये हमारा सही है। अगला है कला संगीत कविता जुड़े हुए हैं। कला संगीत और कविता ये तीनों ही हमारे कैसे हैं? क्रिएटिविटी के उदाहरण हैं। गणित का एक सही उत्तर निकालना, तो वो क्या हो गया? गणित का एक सही उत्तर निकालना बताइए, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्जेंट हो गया। क्रिएटिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताइए? क्रिएटिविटी है तो वो कैसी होनी चाहिए? मौलिक होनी चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए, मौलिक। निम्न में से कौन सा शिक्षक क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा? बताइए, कौन सा शिक्षक क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा? केवल नोट्स लिखवाने वाला, प्रश्न पूछने से रोकने वाला, विचारों को स्वीकार करने वाला शिक्षक कैसा होगा? क्रिएटिव शिक्षक होगा। गलफर्ड के अनुसार क्रिएटिविटी मापी जाती है किससे? डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। क्रिएटिविटी नापने के टेस्ट को डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी मापने का, ठीक है। नौ की इंटेलिजेंस का क्या होता है? आईक्यू टेस्ट, और क्रिएटिविटी का डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्रिएटिविटी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है हमारा अपसारी सोच, और इंटेलिजेंस होती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये होती है हमारी अभिसारी। अप और अभिसारी का डिफरेंस आप याद रखेंगे हिंदी के लिए। अंग्रेजी के लिए हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग है, और ओवरऑल मिला के हमारी पेडागोजी का तो ये है ही। धन्यवाद।